जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है, थंबनेल में देख लिया होगा। नया बैच ये हमारा कंप्लीट बैच है हिंदी का, जिसमें कि दोस्तों हम वाक्यों के लिए एक शब्द करा रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरी क्लास है हमारी वाक्य को लिए एक शब्द की। तो चलिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू क्वेश्चन है हमारा, जो देने योग्य हो इसे कहते हैं हम दोस्तों दे। जो देने योग्य हो इसे कहते हैं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला इसे कहते हैं दुराग्रह। नेक्स्ट है, जो काम करना कठिन हो इसे कहते हैं दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट के लिए कष्ट से किया जा सके तो इसे कहते हैं दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो इसे कहते हैं दुर्भिज। अगला क्वेश्चन, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रण इसे कहते हैं दुर्भिसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो इसे कहते हैं दामोदर। दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में लगने वाली आग इसे कहते हैं दावानल। सॉरी, जिस पेट में सॉरी वन में लगने वाली आग इसे कहते हैं दामोदर। दाविगन, दावी अग्नि। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग इसे कहते हैं दावानल। दावानल। अगला क्वेश्चन, दो भाषाओं को बोलने का वाला इसे कहते हैं द्विभाषी या द्विभिज। नेक्स्ट है, दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्य स्थान रखने वाला इसे कहते हैं द्विभाषी या द्विभाषिया। नेक्स्ट, कष्ट सहकर होने वाला कार्य इसे कहते हैं दुष्कर। दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका समय स्वर्ग जिसका स्वर्गवास हो गया हो इसे कहते हैं दिवगंत। दो बार जन्म लेने वाला इसे कहते हैं द्विज। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। अगला क्वेश्चन, जो दान पर चलता हो इसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट, बहुत तेज चलने वाला इसे कहते हैं द्रुतगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं तो इसे कहते हैं देशभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका दमन किया गया हो इसे कहते हैं दमित। नेक्स्ट, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो इसे कहते हैं दिगंबर। नेक्स्ट है, धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घसूत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो तो इसे कहते हैं दुर्दमन्य। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो इसे कहते हैं दुर्बोध। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक इसे कहते हैं दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास दुख रखी हुई वस्तु दूसरे की वस्तु तो इसे कहते हैं जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु तो इसे कहते हैं धीरोदांत। नेक्स्ट है, किसी के पास रखी गई दूसरी वस्तु इसे कहते हैं धीरोदांत। नेक्स्ट, बिना पलक झपके तो इसे कहते हैं धरोहर। नेक्स्ट, रात में विचरण करने वाला इसे कहते हैं निर्निमेष। नेक्स्ट, अभी अभी जन्म लेने वाला इसे कहते हैं नवजात। यह रात में विचरण करने वाला इसे कहते हैं निशाचर कहते हैं हम निशाचर। और अभी अभी जन्म लेने वाला इसे कहते हैं नवजात। नेक्स्ट, जो नया आया हो इसे कहते हैं नवागंत। अगला क्वेश्चन, नष्ट न होने वाला इसे कहते हैं अनस्वर। जिससे ईश्वर में विश्वास न हो इसे कहते हैं नास्तिक। जो मांस नहीं खाता हो इसे कहते हैं निरामिष। नेक्स्ट, जो गणना के अयोग्य हो इसे कहते हैं नगण्य। नेक्स्ट, नगर में रहने वाला इसे कहते हैं नागर। नेक्स्ट, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का समय इसे कहते हैं
निषिद्ध। नेक्स्ट, जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा न हो इसे कहते हैं निस्पर्शा। नेक्स्ट, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य इसे कहते हैं नारद। जहाँ आबादी ना हो इसे कहते हैं निर्जन। जिसके हृदय में ममता नहीं हो इसे कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो इसे कहते हैं निर्दय। नेक्स्ट, जो नीतिवान हो इसे कहते हैं नीतिज्ञ। नेक्स्ट, जिसमें उत्साह ना हो इसे कहते हैं निरुत्साही। नेक्स्ट, जिसका प्रयोग निश्चित समय, समुदाय या पूरे वाक्य का हो तो इसे कहते हैं निपात। नेक्स्ट, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है तो इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे किसी का भय ना हो इसे कहते हैं निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान इसे कहते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट, देवताओं का उपवन इसे कहते हैं नंदन कानन। नेक्स्ट, जिसे किसी से लगाव ना हो इसे कहते हैं निर्लिप्त। नेक्स्ट, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त हो तो राइट आंसर इसे कहते हैं पद। नेक्स्ट, जो तोला जा सके इसे कहते हैं परिमेय। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, जिसके आर पार देखिया, जिसके आर पार दिखाई देता हो इसे कहते हैं पारदर्शी। नेक्स्ट है, जो पर्वत पर रहने वाला हो इसे कहते हैं पर्वतीय। नेक्स्ट है, पीने की इच्छा इसे कहते हैं पिपासु। क्या कहते हैं? पिपासु, पीने की इच्छा पिपासु। नेक्स्ट, देश विदेश में घूमने वाला इसे कहते हैं पर्यटक। नेक्स्ट, दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं तो इसे कहते हैं पंचामृत। नेक्स्ट है, के स्नान हेतु बनाया गया इसे कहते हैं जो अपने पद से हटाया गया हो। नेक्स्ट है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति इसे कहते हैं पांडुलिपि। नेक्स्ट, जो परिय परिय का हित चाहता हो इसे कहते हैं परोपकारी। नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए हो इसे कहते हैं पाथ्य। सॉरी, इसे कहते हैं पाथ्य। नेक्स्ट है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो इसे कहते हैं दोस्तों पार्थिव। नेक्स्ट है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि इसे कहते हैं पुण्यतिथि। नेक्स्ट, जो पूजा का योग्य हो इसे कहते हैं पूज्य या पूजनीय। नेक्स्ट है, गिरा हुआ इसे कहते हैं पतित, गिरा हुआ इसे कहते हैं पतित। नेक्स्ट, कई बार कही हुई बात को बार बार कहना इसे कहते हैं पुनरुक्ति। नेक्स्ट है, जो आंखों से परे हो इसे कहते हैं परोक्ष। नेक्स्ट है, लौट कर आया हुआ इसे कहते हैं प्रत्याघात। नेक्स्ट है, प्रार्थना या निवेदन करना वाला, प्रार्थना या निवेदन करना वाला इसे कहते हैं प्रार्थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पाप करने के बाद समदंड तो इसे कहते हैं प्रार्थी। नेक्स्ट है, जो दायरे मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव करे इसे कहते हैं प्रति प्रायश्चित, प्रायश्चित प्रति नहीं दोस्तों प्रायश्चित। जो आंखों के सामने हो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो इसे कहते हैं प्रोसिपतिका। नेक्स्ट है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे इसे कहते हैं प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर।
सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए उत्तर पर उत्तर देना इसे कहते हैं प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे इसे कहते हैं प्रत्युन्नति। नेक्स्ट है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले इसे कहते हैं प्रत्युन्नति। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो इसे कहते हैं प्रवासी। नेक्स्ट है जीवन देने वाला जीवन देने वाली दवा इसे कहते हैं प्रणाद। नेक्स्ट है जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना दे इसे कहते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट है बुद्धि जिसका नेत्र हो बुद्धि जिसका नेत्र हो इसे कहते हैं पृच्छ्यचक्षु। नेक्स्ट है जिसका प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो इसे कहते हैं प्रतिनिष्ठ। नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगे इसे कहते हैं प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी खाने की इच्छा इसे कहते हैं बुभुक्षा बुभुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत जानकार हो इसे कहते हैं बहुज्ञ। क्या कहते हैं बहुज्ञ। नेक्स्ट है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो इसे कहते हैं बहुभाषित। नेक्स्ट है जिसे जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे कहते हैं बंजर। नेक्स्ट है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला इसे कहते हैं भूगर्भता। नेक्स्ट है जो पहले था पर अब नहीं इसे कहते हैं भूग भर्तृता। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला इसे कहते हैं भूतपूर्व। नेक्स्ट है जो भू को धारण करता हो उसे कहते हैं भावी भविष्यता। नेक्स्ट है निश्चित रूप से गठित होने वाला इसे कहते हैं भविष्य भविष्य। नेक्स्ट है जो मर रहा हो उसे कहते हैं मुमूर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन मन को हराने वाला मनोहर इसे कहते हैं मनोहर। नेक्स्ट है कम बोलने वाला इसे कहते हैं मितभाषी। नेक्स्ट है आसरा असाधारण विद्या बुद्धि वाला इसे कहते हैं मेधावी। नेक्स्ट है जो मृत्यु के मुख में आने को हो इसे कहते हैं मरणोन्मुख। नेक्स्ट है जो कम खर्च करता हो इसे कहते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बात को या किसी बात का अगर मर्म जानने वाला इसे कहते हैं मर्मज्ञ। नेक्स्ट है थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला इसे कहते हैं मितहारी। तो दोस्तों आज की क्लास छोटी रहेगी तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें। तो दोस्तों ये हमारा नया बैच बिल्कुल फ्री कंप्लीट रहेगा एसएससी जीडी के लिए यूपीएसआई के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसी ग्रुप सी ग्रुप डी और बी सभी वैकेंसी के लिए। तो जो भी भाई बहन नया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास थी। कौन सी क्लास थी दोस्तों हमारी दूसरी क्लास थी। एक क्लास में और हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल पर जो नया भाई बहन जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।